हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 10th का जो फिजिक्स वाले पार्ट है उसका जो चैप्टर है लाइट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो बोर्ड पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हम इसमें बाइलिंगुअल बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम की बात करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? हाउ मनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण वो बराबर रहते हैं, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसी होती है? व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइक? तो उत्तल दर्पण के अंदर की ओर वक्र, बाहर की ओर वक्र, तो कर्व्ड आउटवर्ड होती है इसकी, बाहर की ओर वक्राकार होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होता है? समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन है? आभासी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ स्थित होता है? अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के आगे स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, दर्पण के आगे या दर्पण के सामने बोल सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंग्लिश में, वेर इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर लोकेटेड? इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन? माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग है वो परिवर्तित होता है, जो कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। व्हाट इज द कॉज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन? चेंज इन स्पीड व्हेन चेंजिंग मीडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराती है तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक ए स्मूथ सरफेस? स्मूथ सरफेस से जब टकराती है तो उनका रिफ्लेक्शन होता है, वे परावर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो हमेशा प्रतिबिंब बनता है आभासी तथा सीधा, वर्चुअल एंड अपराइट या इरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपवर्तन का नियम क्या कहता है? व्हाट डज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट? यहाँ देखो, अपवर्तन का नियम कौन सा है? परावर्तन कोण सदैव 90 डिग्री नहीं, ये भी नहीं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं, नहीं होते। अ, आपतन कोण की साइन साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नहीं होता। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू साइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल इज कांस्टेंट। ये करेक्ट है, जिसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, वेयर आर कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड? इसमें से देखो, हेडलाइट में, साइड मिरर में, सोलर कुकर में, दूरबीन में। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है आभासी और सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के दर्पण में हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? ये क्वेश्चन हो गया। विच टाइप ऑफ मिरर ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज? उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। किसी प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और प्रतिबिंब से बड़ा पाया गया। अवतल दर्पण में की वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? ए कॉनकेव मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? अवतल दर्पण में एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आभासी और सीधा इमेज बनता है और प्रतिबिंब बड़ा बनता है, जबकि बाकी सभी केसेस में जो प्रतिबिंब है वो उल्टा तथा वास्तविक बनता है, और वो है जब हम मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर जब हम दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, बिटवीन द पोल एंड फोकस के बीच हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? वास्तविक और समान मतलब, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू ऑब्टेन ए रियल एंड सेम साइज? सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो है वो हमारे पास उत्तल लेंस के जो वक्रता केंद्र है उस पर ये रखना चाहिए। तो वक्रता केंद्र की डिस्टेंस होती है फोकस की डबल, इसका मतलब फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। किसी गोलीय दर्पण में किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण में माइनस होती है कॉनकेव की, अवतल दर्पण की, और अवतल दर्पण की और अवतल लेंस दोनों की ही क्या होती है? नेगेटिव होती है फोकस दूरी। दर्पण और लेंस संबंध तो स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस बोथ हैव नेगेटिव फोकल लेंथ। व्हाट आर देयर? तो बोथ होंगे कॉनकेव, दोनों अवतल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा दिखाई देता है। संभावित दर्पण है। केवल समतल, समतल से भी सीधा बनता, अवतल से हमेशा सीधा नहीं बनता, केवल उत्तल।
ये इससे भी सीधा बनता है, समतल और उत्तल दोनों से, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों से। प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? निर्वात या वायु में। ठीक है, निर्वात, यहाँ ऑप्शन है निर्वात सही। ओके। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा होता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर, इसकी हम एक बार पहले बात कर चुके हैं। आभासी, सदा सीधा, आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड अपराइट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? वेग, आवर्ती, तरंग दैर्ध्य और कोण। देखिए, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वेग बदलता है, तरंग दैर्ध्य बदलती है, कोण भी बदलता है, आवर्ती नहीं बदलती। विच प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर? फ्रीक्वेंसी। अपवर्तन का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? अपवर्तन का नियम दिया था स्नेल ने। ओके, स्नेल्स लॉ वो पढ़ते ना अपन। किसी प्रकार का दर्पण, पीछे देखने वाले वाहन दर्पण, रियर व्यू मिरर्स, है ना, जिसको साइड मिरर्स भी बोलते हैं, उनमें कौन सा दर्पण यूज में लिया जाता है? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, साइड मिरर में, क्योंकि हमें सीधा और आभासी प्रतिबिंब उसमें देखना होता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर जब वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी। ठीक है, वेन वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर? इन्फिनिटी पे बनेगी। ओके। प्रकाश के परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है? प्रकाश के परावर्तन का कोण बराबर होता है आपतन कोण के। परावर्तन का नियम है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके अनुपात से परिभाषित किया जाता है? द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आपतन कोण, अपवर्तन कोण, माध्यम के घनत्व, वायु के घनत्व, माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल। ये है माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात से इसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू होता है निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन सी वी। तो फॉर्मूला हो जाएगा सी अपॉन वी, एन इक्वल टू सी अपॉन वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कब? उत्तल लेंस की बात की है इस बार, वो वास्तविक और उल्टी होती है। व्हेन इज द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड, जब वस्तु मुख्य फोकस के अंदर हो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज विद इन द प्रिंसिपल फोकस, जब वस्तु मुख्य फोकस और केंद्र के बीच में हो। हाँ, ये ऑप्शन सही है, जब वस्तु मुख्य फोकस और केंद्र के बीच में होती है, प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है, तो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी उत्तल लेंस की प्लस, तो अभिसारी शक्ति पावर क्या होती है? पी इक्वल टू 1/f। तो 1/f करेंगे तो 5 डायोप्टर आ जाएगी। सेंटीमीटर होता है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, या ऐसे लिख सकते हो 100/f, और f वहां पर सेंटीमीटर में लिखी जाती है, तो वैसे भी आ जाएगा। तो 100/20 सेंटीमीटर कितनी होगी? 5 डायोप्टर। ओके। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा जो होता है आभासी और सीधा। समतल दर्पण से हमेशा आभासी और सीधा बनता है, वर्चुअल एंड अपराइट। निम्न में से कौन सा प्रकाश का अपवर्तन नहीं दर्शाता? वायु से जल में प्रकाश का जाना, पानी में पड़ा सिक्का उठता, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है अपने में परावर्तन की वजह से। ये अपवर्तन नहीं होगी। इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर। अपवर्तन का कोण किस कारक पर निर्भर करता है? अपवर्तन का कोण किस पर निर्भर करता है? आपतन कोण पर बिल्कुल, माध्यम के अपवर्तनांक पर, दोनों पर ही करता है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। अपवर्तनांक किसका माप है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ, ए ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग का अनुपात, प्रकाश के वेग का अनुपात है अपवर्तनांक। ओके, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। परावर्तन और अपवर्तन में मूल अंतर क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? परावर्तन में प्रकाश सतह से वापस आ जाता है, जबकि अपवर्तन में प्रकाश माध्यम बदलता है। परावर्तन में प्रकाश का वेग बदलता है, जबकि परावर्तन में नहीं बदलता। अपवर्तन में प्रकाश सतह से वापस आता है, ये भी नहीं है, दोनों समान है, नहीं। परावर्तन में प्रकाश सतह से वापस आता है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाता है, और अपवर्तन में प्रकाश माध्यम बदलता है, ये सही है। लेंस की शक्ति का मात्रक 1/मीटर या डायोप्टर? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंस ऑफ पावर? डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो शक्ति P इक्वल टू 1/f, और सेंटीमीटर है तो उसको या तो मीटर में बदलो, या 100/f, और f का वैल्यू सेंटीमीटर में रखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगी प्लस। उत्तल लेंस की बात की तो प्लस 2 डायोप्टर। लेंस की उत्तल की पॉजिटिव होती है। प्रकाश का वेग कांच की तुलना में जल में अधिक क्यों होता है? देखो, प्रकाश का वेग कांच की तुलना में जल में अधिक क्यों होता है? क्योंकि जल का अपवर्तनांक है वो कांच से कम होता है।
ठीक है, ये ऑप्शन है। जल का अपवर्तनांक वो कांच से क्या होता है, कम होता है, तो वेग अपवर्तनांक जिसका कम होता है उस माध्यम में वेग प्रकाश का ज्यादा होता है। ठीक है। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा होती है। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की नेगेटिव होती है। जब प्रकाश किसी समतल दर्पण से टकराता है तो वह किसी समतल दर्पण से टकराकर प्रकाश क्या हो जाता है, परावर्तित। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ए प्लेन मिरर इट फॉलोज, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो जाता है और रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करेगा समतल, तो न्यूटन के गति के नियम का नहीं करेगा, स्नेल्स लॉ का नहीं करेगा, परावर्तन के नियम का पालन करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है हमेशा वो आभासी और छोटा होता है। वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, या आभासी और सीधा भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट, तो उसका वेग बदल जाता है। वेल स्पीड इज चेंजेज। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। ठीक है। वर्चुअल एंड अपराइट, द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, या वर्चुअल एंड अपराइट। उत्तल लेंस द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब, द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज, वास्तविक प्रतिबिंब जब उत्तल लेंस से बनता है तो वास्तविक वैसे तो क्या होता है, वास्तविक और क्या होता है, उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा। द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज इन्वर्टेड। परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। द लॉ ऑन रिफ्लेक्शन स्टेट दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। ओके। अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाती है, मुख्य फोकस पर जब होगी तो इन्फिनिटी पर प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है। दर्पण सूत्र, अ, वस्तु दर्पण सूत्र में लिखते हैं 1/f=1/u+1/v। तो वस्तु बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ से रिलेटेड है। प्रकाश की अपवर्तन दर को अपवर्तनांक से मापते हैं। द मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए कॉनकेव मिरर पैरेलल रेज ऑफ लाइट, एक अवतल दर्पण समांतर किरणों को एकत्रित कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। कॉनकेव मिरर कन्वर्जेज, कॉनकेव मिरर पर जब पैरेलल रेज आती हैं तो ये उनको एक फोकस पर क्या कर देता है, सेंट्रलाइज या कन्वर्ज कर देता है। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज, एक गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। राइट ऑफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके कॉनकेव मिरर पर गिरती है तो वापस उसी पाथ से लौट जाएगी। इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, एक प्रकाश किरण जो अवतल दर्पण के वक्रता के अंदर से गुजरती है वह उसी मार्ग से वापस लौटती है। The principal focus of a convex mirror is located on the behind of the mirror, मिरर के पीछे की तरफ होता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है वो दर्पण के पीछे की तरफ है स्थित होता है। उत्तल दर्पण की बात करते हैं, अवतल का सामने होता है, उत्तल का पीछे की ओर होता है। When an object is placed at the focus of concave mirror, ऑब्जेक्ट वो फोकस पर है कॉनकेव मिरर के, तो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनेगी। ये हम पहले भी क्वेश्चन को इसको डिस्कस कर चुके हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, इनफाइनाइट होती है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये अच्छा प्रश्न है। इन रिफ्रैक्शन ए रे ऑफ लाइट बेंड्स द नॉर्मल व्हेन इट पासेज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अपवर्तन में जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब, सामान्य की जगह सामान्य है का मतलब है अभिलंब की ओर झुकती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके। जब कब जाती है, रेयर से डेंस में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंस से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, एक अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग या अपसारी दर्पण कहा जाता है। एक कॉनकेव मिरर फॉर्म से वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज, ये हमने ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं कि एक अवतल दर्पण एक आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो। A concave mirror forms a virtual and magnified image when the object is placed between focus and pole. Okay.
उत्तल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब हमेशा छोटे आकार की होती है। ए कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज दैट इज ऑलवेज diminished in size. The image formed by a concave mirror when the object is placed at the center of curvature is, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है कॉनकेव मिरर की अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु होती है तो इमेज एक तो समान आकार की होती है और वास्तविक होती है। ठीक है, वास्तविक तथा समान आकार की, रियल एंड सेम साइज। द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, पैरेलल आ रही है कॉनकेव मिरर पे, पासेज थ्रू द फोकस, पैरेलल आने वाली लाइन को कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण है वो फोकस से गुजारता है। समांतर आने वाली किरणों को परावर्तन के बाद अवतल दर्पण से वो फोकस से होकर गुजरती हैं। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द कॉन्वेक्स मिरर में फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, एक्चुअल में नहीं गुजरती, हम उसको जब आगे बढ़ाते हैं तो हमें यह लगता है कि वो फोकस से गुजरती है। ठीक है, और इसी वजह से वहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। When an object is placed beyond the center of curvature in a concave mirror, the image formed, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से आगे रखी जाती है तो बनने वाली प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र से आगे रखेंगे तो प्रतिबिंब रियल और इन्वर्टेड तो बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा। ठीक है, और वक्रता केंद्र पर है वो समान साइज का बनेगा, सेम आकार का बनेगा। ठीक है, सेम साइज या समान आकार का। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ कनकेव मिरर, ये स्पेशल केस है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके कई क्वेश्चन बनाए हैं मैंने। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, वास्तविक, आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा जब कब फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाएगी। तो इसके कई क्वेश्चन हमने बनाए हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स पर आते हैं, उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की बात करते हैं। एक तो मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र में माइनस आ जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मैग्निफिकेशन, विस्तार गुणांक या आवर्धन, आवर्धन का फॉर्मूला दर्पण के लिए होता है m इक्वल टू माइनस v अपॉन u, v है प्रतिबिंब दूरी और u है बिंब दूरी, और यही फॉर्मूला लेंस के लिए होता है v अपॉन u, इसमें माइनस नहीं है। अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इमेज है वो मैग्नीफाइड है, बड़ा होगा, प्रतिबिंब है वो बिंब से बड़ा होगा। m लेस देन 1 है तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा। इमेज शुड बी डिमिनिश्ड इन साइज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ m इज पॉजिटिव, एम अगर पॉजिटिव है तो इमेज सीधा होगा, अपवर्ड होगा या अपराइट होगा या इरेक्ट होगा। एम नेगेटिव है, नेगेटिव माइनस का मतलब उल्टा होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा या इन्वर्टेड होगा। पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति, अगर एफ आपको सेंटीमीटर में दे रखी है फोकस तो तब तो फॉर्मूला लगा दो P इक्वल टू 100/f, और मीटर में दे रखी है तो 1/f। ठीक है, सीधा डायरेक्टर आ जाएगा, और सेंटीमीटर में दे रही है तो ये फॉर्मूला लगा दो। साइन कन्वेंशन, चिन्ह के नियम याद रखने, कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ को पॉजिटिव लेना और पावर को भी पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी और जो लेंस की क्षमता है दोनों पॉजिटिव होते हैं, कॉनकेव में ये दोनों नेगेटिव होते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर दे रखी 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव की होती है माइनस में। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए सेम साइज की, सेम साइज की कॉनकेव मिरर में कहाँ पे मिलती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब आपको एफ दे रखी से और आर जो है वो कितनी होती है, आर इक्वल टू 2f, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, एफ माइनस 15 है तो ये -30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर होगा और मिरर के सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, फाइंड द इमेज डिस्टेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। हमें कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है, इमेज डिस्टेंस तो हमें मिरर दे दिया तो मिरर फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे दी, दर्पण के सामने वस्तु की दे तो प्रतिबिंब की निकालनी है, तो एफ इक्वल टू प्लस का 10 है क्योंकि कॉनकेवेक्स मिरर हमने लिखा, और u -20 है तो हम दर्पण सूत्र लगा दिया, कैलकुलेट कर दिया तो v का वैल्यू आ गया 6.67 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव आया है, इसका मतलब दर्पण के पीछे की ओर, ठीक है, या राइट साइड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर कॉन्वेक्स के लिए तो पॉजिटिव है 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लस 20, ये तो नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो नेचर बतानी है। ये यू एफ पॉजिटिव में
यू नेगेटिव में लेंस फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन कर दिया तो V आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर प्लस का आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब वो लेंस के पीछे बना है, वास्तविक और कैसा बना है, उल्टा बना है। ओके, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस दिया है, उसकी फोकल लेंथ है तो नेगेटिव लेंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर, ये भी नेगेटिव है, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे लेंस सूत्र का, वो हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर अवतल लेंस, हाँ ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला लग गया, तो 1/v, यहाँ v नेगेटिव आया है, मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब लेंस के उसी तरफ है, बन रहा है आभासी, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी क्वेश्चन ये है, लेंस की फोकस दूरी दे दी तो लेंस की शक्ति ज्ञात करो, सेंटीमीटर तो 100/f कर दो, और इसमें भी 100/f कर दो, तो इसकी नेगेटिव आएगी कॉनकेव की, कॉन्वेक्स की आएगी पॉजिटिव। ठीक है, ये फिर से पावर दे दी आपको, लेंस की पॉजिटिव दी, इसका मतलब कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसकी फोकस दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये नेगेटिव दी है, इसका मतलब होगा अवतल लेंस, इसका मतलब कॉनकेव लेंस है, और इसकी भी फोकस दूरी, तो कौन के प्रकार तो हो गया, लेंस का प्रकार, टाइप तो हमने बता दिया क्योंकि नेगेटिव है, और इसकी फोकस दूरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 100/1/4 से हम कैलकुलेट करते हैं, अगर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करनी है तो 100/4 से कैलकुलेट कर देंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड पर्पज से हमने यहाँ पर डिस्कस किए, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, और आपके एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को है वो चेक कर सकते हैं, और अच्छा तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो आपको परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।